देखिए, उसने पहला टेस्ट मैच खेला, उसमें उसने रन बनाए। दूसरे में डबल 100 बनाए और अभी थर्ड टेस्ट मैच में डबल 100 बनाया। तो बहुत ही स्पेशल है जो वो कर रहा है। लेकिन मैं सरप्राइज नहीं हूँ, क्योंकि मुझे उसको शुरू से ऐसे देखने की आदत है। जब वो मेरे पास आया था उसके बाद से, जब वो स्कूल क्रिकेट खेलता था या मुंबई अंडर 19, 23 या अंडर 19 इंडिया खेल रहा था या रणजी ट्रॉफी खेल रहा था, तो ये चीजें वो करता आया है। बस मंच अलग है। आप एज ग्रुप क्रिकेट से, आप फर्स्ट क्लास क्रिकेट से, आप अभी टेस्ट क्रिकेट खेल रहे हो। तो अगर मैं फ्रैंकली बोलूं, मेरा ओपिनियन बोलूं, तो मेरे लिए कोई खास सरप्राइज नहीं है, क्योंकि जैसे मैं उसकी गेम को जानता हूं और जितना हम दोनों ने साथ में मेहनत किया है 2013 ऑनवर्ड्स अभी तक, जो भी हमने मेहनत किया है, हमने हमेशा बड़ा गोल रखा था। मैं उसको हमेशा से बोलता था कि बहुत सारे लोग इंडिया के लिए खेलते हैं लेकिन उसमें बहुत सारे कम ऐसे लोग होते हैं जो 10,000 टेस्ट रन बनाते हैं या 10 साल इंडिया के लिए खेलते हैं। तो तेरे अंदर एक काबिलियत है, मैं उसको हमेशा बोलता था कि तेरे अंदर वो काबिलियत है कि तू सिर्फ इंडिया के लिए नहीं, उसके आगे जो एक लेजेंड की जर्नी होती है, जो बड़े बड़े रिकॉर्ड्स बनाते हैं। और मुझे अभी जब आज मैं देख रहा था, तो चूंकि जब मैं छोटा था, मेरे बचपन में मैं विनोद कामली का परफॉर्मेंस फॉलो करता था। तो उन्होंने 2 मैच में 2 डबल सेंचुरीज लगाए थे इन 1992। तो मुझे वो फेज मेरा याद आ गया कि किस तरीके से मैं विनोद कामली को इस तरह का परफॉर्मेंस करते देखा। और सिमिलरली यशस्वी भी लेफ्ट हैंडेड है, तो थोड़ा आज सुबह टेस्ट मैच भी देख रहा था, तो थोड़ा सा मुझे स्टाइल में विनोद कामली वाली नजर आ रही थी। तो आई एम वेरी हैप्पी। और मुझे ये भी पता चला है कि वो एक टेस्ट सीरीज में सबसे ज्यादा रन बनाने वाला दूसरा बल्लेबाज है आफ्टर सुनील गावस्कर। तो आई थिंक इट्स वेरी प्राउड मोमेंट। और अभी भी 2 मैचेस बचे हुए हैं, तो मैं चाहूंगा कि और 2 जो मैचेस है उसमें भी वो सेंचुरी लगाए। बात दूसरी करें तो यशस्वी जायसवाल, जो कि बहुत कम उम्र में, 22 साल की उम्र में इतने वो ताबड़तोड़ रिकॉर्ड बनाए जा रहे हैं, क्या खासियत, क्या काबिलियत है उनमें जो कि उनको इतना आगे तक लेके जाते जा रही है? देखिए, सफलता के लिए सबसे जरूरी है कि आपके अंदर भूख कितनी है। आप कितने एक रिकॉर्ड बनाने के बाद, एक दिन अच्छा परफॉर्म करने के बाद, दूसरे दिन आप कितने हंग्री हो, आप कितना चाहते हो कि ये चीज और मैं बेहतर करूं। तो एज अ प्लेयर मुझे लगता है कि उसके अंदर एक हंगर है परफॉर्मेंस करने का। आपने देखा होगा कि जहां पे भी वो खेलता है, जो भी क्रिकेट वो खेला, T20 खेला या अभी टेस्ट खेल रहा है, इसके पहले IPL खेला है, उसने हमेशा परफॉर्मेंस किया है और उसने रन बनाया और वो रिकॉर्ड बनाता है। तो मुझे लगता है कि जो उसका हंगर है टुवर्ड्स मेकिंग बिग रन्स, वो उसको अलग बनाता है। और मैं भी हमेशा उसको यही बोलता था, और अभी भी सारे प्लेयर्स को बोलता हूँ कि अगर आप कोई काम कर रहे हो जिंदगी में, आप कोई भी काम करने में आप सक्षम हो, क्योंकि बहुत कम ही ऐसे लोग होते हैं दुनिया में जिनको वो करने को मिलता है जो वो करना चाहते हैं। तो बहुत सारे बच्चे क्रिकेट खेल रहे हैं और उसमें से बहुत कम लड़के होते हैं जो रणजी ट्रॉफी खेलते हैं, IPL खेलते हैं, टेस्ट क्रिकेट खेलते हैं। तो मैं उनको हमेशा एक ही मैसेज देता हूँ कि रुको मत। आप अगर यहाँ तक पहुंच सकते हो तो इसके आगे की जर्नी और ज्यादा अच्छी कर सकते हो। तो बड़ा सोचो, छोटा मत सोचो। और ऑलवेज लुक फॉर द लॉन्ग गोल्स, नॉट द स्मॉल गोल्स। इसलिए मैं, अगर आप मेरे प्लेयर्स देखेंगे जिनको जिनको मैंने कोच किया है, वो 100, 150, 200 ये कंसिस्टेंटली बनाते रहते हैं। आई एम वेरी हैप्पी फॉर यशस्वी की वो चीज को उसने लिया, क्योंकि लेना भी एक कला होता है, वो एक टैलेंट होता है कि आप अपने गुरु का या आपको जो सिखाया जाता है वो किस तरीके से डिस्प्ले करते हो। तो एक प्लेयर अच्छा वो होता है जो लोगों के अच्छे एडवाइजेस को ले और उसको अपने गेम में लाए। तो एज अ कोच आई एम वेरी वेरी हैप्पी एंड प्राउड कि वो जो मैं उसको सिखा रहा था वो आज जाके दुनिया के बेहतरीन गेंदबाजों के सामने कर रहा है। बात करें दूसरी तो वीनू मांकड़ और विराट कोहली के बाद तीसरे ऐसे बल्लेबाज हैं जिन्होंने लगातार 2 डबल सेंचुरी मारे हैं, तो इसमें क्या कहना चाहता है? हालांकि ये बहुत बड़ी बात है। अगर हम वीनू मांकड़ का नाम लें तो ये सारे लोग क्रिकेट के नॉट लेजेंड, लाइक ये तो इतिहास में चले गए हैं। और विराट कोहली तो अभी करंट में भी खेल रहे हैं, हम उनको देख रहे हैं क्योंकि इस तरीके से खेलते हैं। तो ये बहुत बड़ी बात है और बहुत बहुत बड़ा अचीवमेंट है कि कुछ लोगों के लिस्ट में आपका नाम आना। तो यशस्वी ये कर रहा है, तो मुझे लगता है कि ये सब स्पेशल चीज है। लेकिन अगेन रिजल्ट्स के बारे में जैसे मैं सबको सिखाता हूँ कि फॉलो नहीं करना चाहिए। रिकॉर्ड के बारे में कोई कभी सोचता नहीं है, रिकॉर्ड बन जाते हैं। अगर आप कभी भी खेलने जाओगे या कोई भी काम करने जाओगे और आप रिकॉर्ड सोच के बैटिंग करोगे ना, तो ये होता नहीं है कभी। तो अगर आप लगातार कोई चीज लगातार करते रहोगे सही तरीके से, तो रिकॉर्ड अपने आप बनते हैं। तो बड़ी खुशी की बात है कि उसका नाम आज उस इतिहास में दर्ज हो गया जिसमें बहुत सारे बड़े बड़े महान खिलाड़ी या कुछ ही महान खिलाड़ी हैं। फैंस
माइंस दूसरी तरफ बहुत ही एक्साइटेड है कि उन्हें ये उम्मीद है कि हमें भी फ्यूचर में ऐसा एक्साइटेड और इतना हार्ड वर्किंग कैप्टन मिले, ऐसा ऐसा यशस्वी जायसवाल, उसे कैसे देखते हैं आप? देखिए, अभी फिलहाल तो वो रोहित शर्मा की कप्तानी में खेल रहा है और मुझे लगता है कि रोहित शर्मा ने उसको बहुत अच्छे से बैक किया है। अगर आप देखेंगे वेस्ट इंडीज जब वो गया था तो तब ऐसा लग रहा था कि उसको ओपनिंग मिलेगा कि नहीं मिलेगा, क्योंकि शुभमन गिल और रोहित शर्मा ओपन कर रहे थे। तो ये मुझे लगता है क्रेडिट रोहित शर्मा को जाना चाहिए कि उन्होंने उसको ओपनिंग करने भेजा। लोग सोच रहे थे कि उसकी टीम में जगह कैसे बनेगी और अगर खेलेगा तो 3 नंबर पे खेलेगा, लेकिन मुझे पता है कि यशस्वी जिस टीम में जाता है वो जिद करता है कि मुझे ओपन करना है। तो कहीं ना कहीं ये जरूर रोहित शर्मा को उसने बोला होगा और रोहित शर्मा ने वो अपॉर्चुनिटी दिया। तो मुझे लगता है फिलहाल वो रोहित शर्मा की कप्तानी में बहुत खुश है और एज ए बल्लेबाज वो अच्छा परफॉर्म कर रहा है और वो दिन देखा जाएगा जब वो आएगा कि वो भारत का कप्तान बने नहीं। लेकिन फिलहाल मुझे लगता है एट द मोमेंट रोहित शर्मा इज द बेस्ट फॉर हिम। यशस्वी को आप काफी सालों से जानते हैं, उन्हें ऑन फील्ड ऑफ फील्ड भी। सर, अब यशस्वी जायसवाल के कोच और साथ ही साथ लीगल गाइडेंस है, अब ये बताइए कि उनकी जर्नी कैसी रही जब आपके पास थे वो, और प्रैक्टिस कैसे करते थे, तो क्या उनका स्केड्यूल रहता था? देखिए, मेरे को यशस्वी मिला था 2013 में और वहां से लेके 2022 तक वो मेरे साथ रहा है और यहीं पे रहा, यही घर था और भी 1-2 मेरे फ्लैट्स हैं वहां भी रहा है। तो जब मैंने उसको पहली बार देखा था तो एक बहुत ही पतला दुबला लड़का जो अकेले कुछ करना चाह रहा था जिंदगी में। और जब मैंने उसको देखा, ये सब बार बार मैं बता चुका हूँ, तो जब मैंने इसकी स्टोरी सुनी तो मुझे लगा कि ये बच्चा मेरी तरह है, क्योंकि मैं भी उसी एज में गोरखपुर से मुंबई क्रिकेटर बनने आया था। तो मैंने उसको वहां से लाया और वो मेरे घर पे ही रहा है। अराउंड 9 इयर्स वो मेरे साथ रहा है और अभी उसकी फैमिली आ गई है और तो उसने मुझे बोला कि मुझे अपने फैमिली के साथ रहना है। तो मैंने बोला ओके, इट्स फाइन। लेकिन ये जो हमारा मेहनत था, हम दोनों का मेहनत था, 9 साल हमने काफी मेहनत किया और बहुत ही जो मैंने अपनी जिंदगी में देखा है, लाइफ में मैं भी काफी लोगों के साथ रहा हूँ, खेला हूँ। तो मेरी जो लर्निंग थी बहुत बड़े बड़े क्रिकेटर्स के साथ जो थी, आई मस्ट मेंशन वसीम जाफर, उन्होंने मुझे मेरे लिए बहुत सपोर्ट किया है और उन्होंने यशस्वी को भी बहुत सपोर्ट किया है। तो एक मुझे पता था फॉर्मूला कि किस तरीके से एक अच्छा अगर कोई बच्चा है जिसके अंदर हंगर है क्रिकेटर बनने की, तो उसको कैसे ग्रूम करना चाहिए। और उसके अंदर जो टैलेंट था वो ये था कि जो मैं उसको बोलता था करने के लिए, जब भी मैंने उसको कुछ बोला कि ये परफॉर्मेंस होना चाहिए, ऐसे प्रैक्टिस करनी चाहिए, ऐसे तुझे सोचना चाहिए, तो वो उसने किया। तो काफी मेहनत था उसका, मेरा, हमारी पूरी टीम का। और आज जो वो कर रहा है, मुझे लगता है हम इसी के लिए वो मेहनत कर रहे थे। लेकिन और चाहूंगा क्योंकि अगर वो इस स्टेज तक पहुंच गया है, बहुत कम लोग पहुंच पाते हैं, तो मैं चाहूंगा कि वो इसको कंटिन्यू रखे और अपने गेम में और सुधार लाए। वहां पे बड़े बड़े क्रिकेटर्स हैं, कोचेज हैं, राहुल द्रविड़ हैं, अगर कभी लगेगा वो लोग भी उसको हेल्प करते होंगे। तो मुझे लगता है इन लोगों के साथ रह के और वो बड़ा हो और सीखे, और जो मेरा ड्रीम था कि वो इंडिया के लिए कम से कम 10 से 15 साल खेले, उसको पूरा करे। यशस्वी की बात करें तो अब उसके बाद एक और डेब्यू करने वाले की बात करते हैं जिनका नाम है सरफराज खान। उन्होंने भी डेब्यू हाल ही में किया है और उन्होंने भी अच्छे परफॉर्मेंस दिए पिछले मैचेस में। क्या कहना चाहेंगे उनके परफॉर्मेंस को लेकर, उनके डेब्यू के ऊपर? देखिए, मैं उसको पर्सनली जानता हूँ सरफराज, क्योंकि उनके जो फादर हैं उनको भी मैं जानता हूँ। तो काफी मेहनत किया है उसने। उसका अगर आप देखेंगे तो थोड़ा सा बीच में डाउन फेज आया था कि जब वो मुंबई से खेला, फिर वो यूपी से जाके खेला, उसके बाद उसको थोड़ा कूलिंग पीरियड मिला और इतने साल लगातार वो डोमेस्टिक क्रिकेट खेल रहा है। मुझे लगता है 2019 से वो मुंबई के लिए भी खेल रहा है, बीच में 1-2 सीजन शायद वो फर्स्ट क्लास भी नहीं खेला। तो मुझे लगता है एक प्योरली डिटर्मिनेशन है कि, और बीच में ऐसा लग रहा था कि उसको अब नहीं लेंगे इंडिया सिलेक्टर्स, जिस तरीके से वो परफॉर्म कर रहा था और उसका टीम में नहीं नाम नहीं आ रहा था और बार बार बोला जा रहा था कि उसको इग्नोर कर रहे हैं, उसके साथ अच्छा नहीं कर रहे हैं। तो देर आए दुरुस्त है, और मैं हमेशा मेरे सारे प्लेयर्स को भी बोलता हूं कि आप अपना काम करते जाओ, जब अब सिलेक्टर्स को लगेगा कि आप उस लायक हो तो आ जाओगे। तो मुझे लगता है कि उसने जो मेहनत की है, जो उसने परफॉर्मेंस किया है, देखिए जो परफॉर्म करेगा उसको कोई रोक नहीं पाएगा। तो सरफराज इज वन ऑफ द एग्जाम्पल कि अगर आप लगातार परफॉर्म करते रहोगे और अपने को बेहतर बनाते रहोगे और अपने पास से और बेटर करते रहोगे, तो कभी ना कभी आपको जरूर सफलता मिलेगी। और मुझे लगता है वो आज इंडिया के लिए सिलेक्ट हुआ है, उसने दोनों इनिंग में हाफ सेंचुरी किया है, मुझे लगता है बहुत अच्छी चीज है उसके लिए। सर, ये काफी ज्यादा
यशस्वी जायसवाल की लाइफ की स्ट्रगल की बात की जाती है तो बार बार हमें ये सुनने को मिलता है कि उन्होंने पानी पूरी बेच के स्ट्रगल किया है, वो पैसे वहां से जुटाते थे, वहां से प्रैक्टिस के लिए अपना जुगाड़ करते थे। तो आप उनके लीगल गाइडेंस हैं, क्या कहना चाहेंगे? आप तो उन्हें जानते ही अच्छे से। देखिए, मुझे भी काफी निराशा होती है कि जब लोग बोलते हैं कि कल वो बच्चा पानी पूरी बेच रहा था और आज वो इंडियन टीम में आ गया है और इस तरीके के कुछ वीडियोस बनते हैं बिना कोई रिसर्च के। देखिए, यशस्वी 2013 के पहले आजाद मैदान में रहता था। वहां पे वो जरूर क्योंकि वो अकेला आया था मुंबई खेलने के लिए। मुझे उसके पहले की कोई ज्यादा जानकारी नहीं कि ना, क्योंकि मैंने कभी उससे ज्यादा पूछा भी नहीं और ना उसने बताया मुझे। क्योंकि मुझे लग रहा था कि अगर मैं इस तरह की बातें पूछूंगा ना तो ये किसी का मजाक जैसा हो जाएगा, क्योंकि उसकी फैमिली उसको सपोर्ट नहीं कर पा रही थी। उसकी फैमिली भदोई में रहती है और वो अपने बच्चे का हर कोई केयर करता है, लेकिन आदमी नहीं चाहते हुए अगर वो नहीं कर पाता है तो एक लेवल के बाद वो जितना कर सकता है उतना ही करेगा। तो 2013 में जब मैंने उसको देखा और जब मुझे पता चला कि ये बच्चा आजाद मैदान में रहता है और इसके माँ बाप नहीं है, इसको कोई केयर करने वाला नहीं है, तो मुझे लगा कि क्योंकि मेरी भी स्टोरी वैसी ही कुछ है, तो मुझे अपनी याद आ गई और मैंने फिर उसको थोड़ी देर अपने ट्रायल पे रखा। और जब मुझे लगा कि अच्छा क्रिकेटर बन सकता है, उसके अंदर वो काबिलियत है, तो मैंने उसको 2013 से लेके 2022 तक वो मेरे घर पे रहा है, मेरी फैमिली का हिस्सा बन के रहा है। और मेरी खुद की क्रिकेट एकेडमी है और मुंबई क्रिकेट क्लब, जहाँ पे वो दोनों टाइम अच्छा प्रैक्टिस करता था। उसको अच्छा खाना पीना व्हाटएवर, मैं बोलना नहीं चाह रहा हूँ कैमरे के ऊपर, हम एज अ फैमिली उसको रखते थे, अपने बच्चे की तरह रखते थे। और उसका जितना केयर होना चाहिए था एज अ फादर मैंने किया है। और जब भी उसको कोई चीज लगती थी हम उसको लाके देते थे। तो ये एक जो स्टोरी है कि वो पानी पूरी बेचता था और क्रिकेटर बन गया, ये बिल्कुल ही 100% सही नहीं है। इसमें कुछ जरूर सच्चाई है, क्योंकि वो 2013 के पहले जब वो आजाद मैदान में रहता था तो वहां पे, क्योंकि वो शाम को घूमता था प्रैक्टिस के बाद और उस टाइम उसके पास कुछ ज्यादा ऑप्शंस नहीं थे, तो कभी कभी कोई ना कोई स्टॉल्स पे जाके खड़ा हो जाता था और थोड़ा बहुत लोगों की हेल्प कर दिया करता था। ये मैंने उससे कभी पूछा नहीं है। उसने क्योंकि ये चीज मुझे सही नहीं लगी, लेकिन मुझे लगता है कि उस चीज को आज के दौर से कंपेयर करना इज नॉट राइट, क्योंकि जो उसकी जो मेन ट्रेनिंग का जो टाइम था या जो एक बच्चे का ग्रोथ होता है वो 2013 के बाद हुआ है और उसके बाद ही उसने सारी अच्छे परफॉर्मेंसेस किए। तो ये जरूर है। और लेकिन साथ ही साथ मैं उन लोगों को थैंक्स बोलना चाहूंगा जब वो आजाद मैदान पे रहता था उस टाइम पे जिन जिन लोगों ने भी उसको सपोर्ट किया, या मालियों ने सपोर्ट किया, या वहां पे कुछ और कोचेस भी थे उन्होंने भी उसको सपोर्ट किया, उनको मैं थैंक्स बोलूंगा। और साथ ही साथ जो उसके बाद की जो जर्नी रही है 2013 से 2000 अभी तक की जर्नी रही है, उसके लिए मुझे लगता है कि मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन, बीसीसीआई, मुंबई के सारे कोचेस, सिलेक्टर्स और जो भी नेशनल क्रिकेट एकेडमी है और जो भी मेरे जो कोचेस हैं उनको उसका क्रेडिट देना चाहिए।